आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन को लेकर अब से कुछ देर पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और देश उन्हें याद करता रहेगा। विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री जिनकी आर्थिक नीतियों ने देश की तकदीर और तस्वीर बदली। पोएट सेड, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो। दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रहे, लेकिन कहा जाता था कि प्रधानमंत्री बोलते कम काम ज्यादा करते थे। वो अर्थशास्त्री थे और इसलिए शायद नेताओं की तरह भाषण कला से उनका अंदाज थोड़ा अलग होता था, लेकिन कई बार संसद में उन्होंने शाराना अंदाज से विपक्ष को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, जिसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। और किस तरह से अब उनका ये अंदाज सिर्फ यादों में रह गया है। गुरुवार देर रात उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया है। उनकी बेटी का अमेरिका से लौटने का इंतजार किया जा रहा है और संभव है कि बेटी के लौटने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है और ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के सफरनामे को आइए एक बार फिर याद करते हैं। बता दूं, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास के बाहर से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आप देख रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजीव त्रिवेदी लगातार कांग्रेस मुख्यालय से लाइव, नोएडा से लाइव आप वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन को देख रहे हैं। रमन, पहले आपके पास आ रही हूं, अभी फिलहाल क्या तस्वीर, क्या मूवमेंट वहां पर?